पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा संजीदगी के साथ बहुत ही बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करते हुए पार्लियामेंट के अंदर भी हमेशा पीटीआई को ये हिदायत दी कि खुदारा इस पार्लियामेंट की जो तौकीर है उसको आप कायम रखें, आप अपना पार्लिमानी किरदार अदा करें और आपस में तफर्रुका और नफरत की सियासत को साइड पे करके एक्सट्रीमिज्म की सियासत को साइड पे रखें और ये जो हेट पॉलिटिक्स है इसको साइड पे और झूठ की बुनियाद के ऊपर जो आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, इस प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस प्रोपेगेंडा की सियासत को साइडलाइन करके आप सही मानों में आके अवाम की खिदमत करें। तो देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगता है फ्रॉम द असैसिनेशन ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो टू द असैसिनेशन ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान उठाया है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जद्दोजहद और स्ट्रगल है उसके अंदर जेलें हैं, उसके अंदर कोड़े हैं, उसके अंदर बहुत बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर अपनी तकरीर में भी शहीद मोहतरमा की 18वीं बरसी के मौके पर भी उन्होंने यही बात कही कि पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की, हेट की और इंतकाम की सियासत नहीं की। हमने हमेशा रवादारी की सियासत की है। जरदारी साहब के हवाले से कहा कि मफाहमत के बादशाह हैं, रास्ता यहीं से निकलेगा। मेरे लिए हैरानी की बात यही थी नाज साहिबा कि जब कल बिलावल साहब कह रहे हैं कि मफाहमत का रास्ता यहीं से निकलेगा, तो आज कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो एक तो क्या होना चाहिए, दूसरा जरदारी साहब क्या कोई किरदार अदा कर रहे हैं फिर मुज़ाकरात के हवाले से या रास्ता निकालने के हवाले से? किरण, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूं कि जो पीटीआई की लीडरशिप पार्लियामेंट में खड़े होकर और जलसे जुलूसों में खड़े होकर कहते थे कि इनको फेंटियां लगाऊं, इनको रुलाऊंगा, आपको याद है ये अल्फाज कि इनको रुलाऊंगा, जेलों में से इनकी सारी सहूलतें छीनूंगा, ये कौन कहा करता था? ये कौन कहा करता था? और तब हम कहते थे कि ये जो पहिया है, आपको भी याद होगा क्योंकि आप उस वक्त पीटीआई का हिस्सा ही थी। नहीं 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 नहीं, दिस वाज नॉट द टाइम। नहीं नहीं, मैंने पीटीआई को बहुत अच्छे भले वक्त में छोड़ा था। मैंने हुकूमत में मराते नहीं ली ना, मैंने आप जानती हैं ये सियासी बातें होती हैं। मुझे तो वो भी याद है कि वो अब गले में रस्सियां डाल के लाहौर की सड़कों पर भी घसीटना था, पेट फाड़ के पैसा भी निकालना था। तो ये सब सियासी स्टेटमेंट्स होते हैं ना। If you allow me थोड़ा सा uninterrupted मैं अपनी मुकम्मल बात कर लूं। ये सियासी गुफ्तगूएं महज नहीं थी, ये वो इंतकामी कार्रवाई थी जिसके नतीजे में पिछली हुकूमत में, जब पीटीआई हुकूमत में थी, इन्होंने आगे ऑपोजिशन के बेंचेस के फ्रंट लाइन के तमाम मेंबरों को अक्रॉस द बोर्ड, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, हर ऑपोजिशन के मेंबर को इन्होंने जेलों में झूठे केसेस पे, नैब में किसी पे मंशियात डाल दो, किसी पे कुछ डाल दो, किसी को राह चलते पकड़ लो और लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात करके उनको जेलों में डाल के दे वर एंजॉयिंग दिस।